कहानी की शुरुआत इवान लोमोव नाम के एक अमीर जमींदार से होती है। वो अपने पड़ोसी स्टेपान चुबुकोव के घर जाता है। लोमोव ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं क्योंकि वो चुबुकोव की 25 साल की बेटी नतालिया से शादी का हाथ मांगने आया है। लोमोव बहुत ही शकी और बीमार सा रहने वाला आदमी है जिसे अक्सर घबराहट होने लगती है। चुबुकोव पहले तो डर जाता है कि शायद वो पैसे उधार मांगने आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लोमोव शादी का प्रस्ताव लाया है तो वो बहुत खुश हो जाता है। चुबुकोव नतालिया को बुलाने जाता है। जब नतालिया आती है तो लोमोव सीधे काम की बात करने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगता है। वो अपनी जमीन ऑक्सन मेडोज का जिक्र करता है। यहीं से सारा नाटक शुरू होता है। नतालिया कहती है कि वो जमीन उनकी है, जबकि लोमोव कहता है कि वो उसकी है। दोनों इस बात पर बुरी तरह लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के खानदान को बुरा भला कहने लगते हैं। गुस्से में लोमोव वहां से भाग जाता है। लोमोव के जाने के बाद चुबुकोव नतालिया को बताता है कि वो तो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। ये सुनते ही नतालिया पागलों की तरह रोने लगती है और उसे वापस बुलाने के लिए कहती है। लोमोव वापस आता है और वे जमीन वाली बात भूलकर शांति से बात करने की कोशिश करते हैं। शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अब वे अपने अपने कुत्तों की तारीफ करने लगते हैं। लोमोव कहता है कि उसका कुत्ता गैस सबसे अच्छा है, जबकि नतालिया का मानना है कि उनका कुत्ता स्क्वीजर बेहतर है। वे फिर से एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। लोमोव की घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि वो बेहोश होकर कुर्सी पर गिर पड़ता है। नतालिया और चुबुकोव डर जाते हैं कि कहीं लोमोव मर तो नहीं गया, लेकिन जैसे ही लोमोव को थोड़ा होश आता है, चुबुकोव बिना वक्त गवाए लोमोव का हाथ नतालिया के हाथ में दे देता है और उनका आशीर्वाद दे देता है। वे एक दूसरे को चूमते हैं और शादी तय हो जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि शादी तय होते ही वे फिर से कुत्तों वाली बात पर लड़ने लगते हैं। ये नाटक दिखाता है कि कैसे अमीर परिवारों में शादी अक्सर प्यार के लिए नहीं बल्कि जायदाद और पैसे बढ़ाने के लिए की जाती है। साथ ही ये उन लोगों पर कटाक्ष है जो छोटी छोटी बातों पर अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं।